हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आपके अपने चैनल प्रिपरेशनपुर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज पार्ट 8। आज ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2020 कितना है? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2020 513.25 अरब डॉलर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो 5 जून 2020 5 जून 2020 को खत्म हफ्ते में पहली बार देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना 500 अरब डॉलर के स्तर से ऊपर गया था। उस समय कितना 8.22 डॉलर की जोरदार वृद्धि के साथ कितना हुआ 501.70 अरब डॉलर पहुंचा था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार 26 जून 2020 को खत्म हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार कितना 1.27 अरब डॉलर बढ़कर कितना 506.84 अरब डॉलर पहुंचा था। हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जून 2020 तक कितना 6.47 अरब डॉलर की बड़ी वृद्धि के साथ कितना हो गया है 513.25 अरब डॉलर के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तितली के कितने पैर होते हैं? तो तितली के 6 पैर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो केवल तितली ही कीट वर्ग का ऐसा प्राणी है जो अंटार्कटिका को छोड़कर क्या पूरी दुनिया में पाई जाती है। तितलियों की अभी तक 1,65,000 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। इनका शरीर कितने 3 भागों में बटा है। पहला सिर, दूसरा वक्ष और तीसरा 2 जोड़ी पंख। तितली अपनी एंटीना की मदद से किसी वस्तु एवं उसकी गंध का पता लगाती है और फूलों पर बैठकर अपनी खोखली सूंढनुमा जीभ से फूलों का रस चूस कर पीती है। यह अधिकतम 8 से कितनी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है और तितलियों के समूह को फ्लैटर कहा जाता है। हर वर्ष 14 मार्च को क्या होता है वर्ल्ड बटरफ्लाई डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य तितलियों का मानव जीवन में महत्व को बताना है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आज एक क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी तितली कहाँ पाई जाती है? तो भारत की सबसे बड़ी तितली उत्तराखंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी तितली का नाम गोल्डन वर्ल्ड विंग है। इसके पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर तक होती है। इस प्रजाति की मादा गोल्डन वर्ल्ड विंग दक्षिणी गोल्डन वर्ल्ड विंग की पंखों की लंबाई 90 मिलीमीटर की तुलना में मामूली रूप से बड़ी होती है। गोल्डन वर्ल्ड विंग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्राइडस
आई ट्राइडस आइकस है। हाल ही में मादा गोल्डन वर्ल्ड विंग को उत्तराखंड के दीदीहाट, जबकि नर गोल्डन वर्ल्ड विंग मेघालय के शिलांग वन खार तितली संग्रहालय से खोजा गया। इससे पहले वर्ष 1932 में एक ब्रिटिश सेनाधिकारी ब्रिगेडियर इवांस ने इसी प्रजाति की ट्रोइडेस लिख देते हैं, ट्रोइडेस आइकुस तितली की खोज की थी। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दुनिया का पहला गोल्फ प्लेट होटल कहाँ है? तो दुनिया का पहला गोल्फ प्लेट होटल वियतनाम में है। ऑप्शन नंबर बी सही। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो इस होटल का नाम डोल्से हनोई गोल्डन लेक है। यह विश्व का पहला सोने से बना होटल है, जिसमें कितने 400 कमरे हैं। इसमें सब कुछ सोने का बना हुआ है, जैसे दरवाजे, कप, टेबल, खिड़की, नल, फर्नीचर, खाने के बर्तन और यहाँ तक कि बाथरूम और टॉयलेट भी सोने के हैं। इसमें एक रात रुकने के लिए डबल बेडरूम स्वीट का किराया करीबन 75,000 रुपये है और सबसे सस्ते कमरे का किराया करीबन 20,000 रुपये है। इसमें वियतनाम की राजधानी हनोई में यह होटल 2 जुलाई 2020 को शुरू किया गया है। 25 मंजिला इस यूनिक होटल को बनाने में करीबन 11 साल का समय लगा। होटल की बाहरी दीवारों पर करीबन 54,000 वर्ग फीट गोल्ड प्लेटेड टाइल्स लगी हैं। सबसे बड़ी बात, होटल के स्टाफ का ड्रेस कोड रेड और गोल्डन रखा गया है। इसके अलावा लॉबी में फर्नीचर और साज सज्जा भी सोने की कारीगरी की गई है। होटल की छत पर बने पुल के फर्श भी क्या हैं? सोने के ईंटों के बने हैं। इस होटल को होवा बिन ग्रुप और विंधम होटल्स एंड रिसोर्ट इंक ने मिलकर बनाया है। इससे रिलेटिव इतनी जानकारी दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय रेलवे में कितने कर्मचारी काम करते हैं? तो भारतीय रेलवे में 12,18,355 कर्मचारी काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। इस तरह रेलवे अपनी क्या करता है? आय का 65% वेतन और पेंशन का खर्च करता है। रेलवे ने जुलाई 2020 में जारी किया क्या यह जानकारी? पहले रेलवे में करीब कितने 13 लाख कर्मचारी कार्यरत थे, मतलब कार्य कर रहे थे। लेकिन वर्ष 2019 में रेलवे ने काम चोरी करने वाले और 55 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों की छटनी कर दी थी।
आश्चर्य की बात यह है कि 20 साल पहले भारतीय रेलवे में 16 लाख लोग काम करते थे और 20 साल में जब इनका नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया तो अब 12 लाख लोग इसमें काम करते हैं। जुलाई 2020 में पहली बार केंद्र सरकार ने भारतीय रेल नेटवर्क पर क्या यात्री ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया। रेल मंत्रालय के अनुसार 109 जोड़ी रूटों पर कितनी 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिए यात्री ट्रेनें चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगा है। इस परियोजना में निजी क्षेत्र का निवेश कितना होगा 30,000 करोड़ रुपए का होगा। वर्ष 2019 में IRCTC ने क्या किया था, पहली निजी ट्रेन लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस शुरू की थी। इसे चलाने का मकसद क्या था, भारतीय रेल में रख रखाव की कम लागत, कम ट्रांजिट टाइम के साथ नई तकनीक का विकास करना है। और क्या है, नौकरियों के अवसर बढ़ाना है, बेहतर सुरक्षा और विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव कराना है। निजी कंपनी को भारतीय रेलवे को फिक्स्ड हाउलेज चार्ज, खपत के हिसाब से एनर्जी चार्ज और पारदर्शी बिल्डिंग प्रक्रिया से तय किया गया राजस्व का एक हिस्सा देना होगा। इन सभी ट्रेनों में ड्राइवर और गार्ड भारतीय रेलवे के होंगे। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कब और कौन सी चली। तो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कितने को 30 जून 2020 को सुपर एनाकोंडा चलाई गई। ऑप्शन नंबर 20 सही है। इससे रिलेटेड जितनी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। सुपर एनाकोंडा को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 3 मालगाड़ियों को जोड़कर देश में क्या किया, पहली बार 2 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाई थी। एनाकोंडा फॉर्मेशन में यह ट्रेन ओडिशा के लाजपुरा और राउरकेला के बीच चलाई गई थी। इसमें 3 ट्रेनों को आपस में जोड़ा गया था, जिसमें क्या कुल 15,000 टन माल के साथ 177 वैगनों लगे थे। पहली ट्रेन के इंजन के पीछे उसके डिब्बे थे, उनके पीछे दूसरी ट्रेन का इंजन और डिब्बा था तथा उनके पीछे तीसरी ट्रेन का इंजन और डिब्बे थे। इसी प्रकार इस विस्तृत ट्रेन को 3 इंजनों से शक्ति मिल रही थी। माल ढुलाई में लगने वाले समय की बचत के लिए ये अनोखा क्या था, प्रयोग किया गया था। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा द्वीप बित्रा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो बित्रा का भूमि क्षेत्र कितना है 0.15 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई है 0.57 और विस्तृत बिंदु पर इसकी चौड़ाई है 0.28। यह कोच्चि से 483 किलोमीटर दूर स्थित है। यह द्वीप
कितना 11 डिग्री 36 NI और 72 डिग्री 11 E रेखांश पर स्थित है। हालांकि भूमि क्षेत्र छोटा है, इसका लैगून क्षेत्र कितना है? इसका लैगून क्षेत्र 45.61 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष कितने में? 1835 तक बिट्रा समुद्र के कई पक्षियों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड था, जो एक कलान और चैटर लोगों की एक पसंदीदा शिकार थी। मलिक मुल्ला का एक छोटा तीर्थ है, जो क्या एक पुराना अरब संत थे, जिसे कहा जाता है कि अन्य द्वीपों के लोगों के लिए तीर्थ स्थान है। इससे इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा द्वीप जस्ट वन रूम इनफ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में कनाडा अमेरिका सीमा पर बसा यह द्वीप दुनिया का सबसे छोटा द्वीप है। हब आइलैंड नाम से विख्यात इस द्वीप को कितने 1950 के दशक में साइजलैंड नाम के परिवार ने खरीदा था। तब से इसका नाम जस्ट वन रूम इनफ पड़ गया। यह 3300 वर्ग फीट की इस द्वीप पर एक क्या घर और एक पेड़ है। दूर से पर्यटक इस द्वीप को देखने के लिए आते हैं। इससे पहले कौन सा? विशब रॉक लिख देते हैं। विशप रॉक दुनिया का सबसे छोटा द्वीप था, लेकिन अब उसकी जगह जस्ट वन रूम इनफ ने ले ली है। विशप रॉक द्वीप अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर बना एक द्वीप है। यह द्वीप ब्रिटेन के आसपास के कितने 1040 सिसिल द्वीप समूह से करीबन कितना 4 मील की दूरी 16 मीटर चौड़ा है। 46 मीटर लंबा है और 45 मीटर क्या है गहरा है। 45 मीटर गहरा है। वैसे तो इस द्वीप पर कोई नहीं रहता, लेकिन इस द्वीप पर कितना 49 मीटर ऊंचे बने लाइट हाउस की वजह से यह आबाद है और दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए हुए है। इस छोटे से द्वीप पर बना लाइट हाउस बैटरी और जनरेटर से स्वचालित है, जिसे हार्विच एसेक्स के मुख्यालय से क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे लंबा
लंबा प्लेटफार्म कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको भी देख लेते हैं। तो कर्नाटक के हुबली स्टेशन को दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। वर्तमान में भारत और दुनिया का सबसे बड़ा कितना 1366 मीटर का प्लेटफार्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है। हुबली दक्षिण पश्चिमी रेलवे SWUR जोन का मुख्यालय है। SWUR के प्रवक्ता ने कहा कि प्लेटफार्म नंबर 1 की लंबाई कितनी, प्लेटफार्म नंबर 1 की लंबाई 550 मीटर बढ़ाकर कितना 1400 मीटर की जाएगी। यह प्लेटफार्म 10 मीटर चौड़ा होगा। वहीं गोरखपुर के रेलवे प्लेटफार्म में 26 बोगियों वाले 2 ट्रेनों को एक साथ खड़ा किया जा सकता है। गोरखपुर को पूर्वी उत्तर की राजधानी भी कहा जाता है और यह पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी है। गोरखपुर से रोजाना तकरीबन कितनी 170 ट्रेनों का आवागमन होता है। इससे रिलेटेड इतनी जानकारी दोस्तों आगे देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, सॉरी 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। रिकॉर्डर कौन सी सब्जी होती है? तो रिकॉर्डर गाजर सब्जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसे देख लेते हैं। तो गाजर हम सुगमता से काट कर सीटी व माइक नुमा बना सकते हैं। इसे बनाने का तरीका आप गूगल पर हाउ टू मेक कैरोट रिकॉर्डर करके सर्च कर सकते हैं। इसके द्वारा आप आसानी से क्या कर सकते हैं, गाजर का रिकॉर्डर बना सकते हैं। गाजर सब्जी लाल, काली, नारंगी कई रंगों में मिलती है। यह पौधे की जड़ होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन है। गाजर के रस में क्या विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जी और के मिलते हैं। इसके सेवन से कोषों और धमनियों को क्या होता है, संजीवनी मिलता है। गाजर खाने से क्या होता है, मुंह में हानिकारक कीटाणु का नाश होता है और दांत में लगने वाला कीड़ा नहीं लगता। जले ठिकाने पर लगाने से क्या होता है, तकलीफ कम होती है। नियमित रूप से गाजर खाने से बाल, आंख और त्वचा का क्या आरोग्य सुधरता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।